हेलो गाइज, मैं हूँ राज और सभी का मेरे यूट्यूब चैनल राज में स्वागत है दोस्तों। और फर्स्ट शिफ्ट जो मतलब लाइव ले रहे थे सुबह में रीजनिंग की क्लासेस में, तो अचानक लैपटॉप जो है वो डिस्चार्ज हो गया था, जिस कारण से लाइव चलती रही बट यहाँ पे जो है कैमरा शूट नहीं कर पा रहा था। तो सॉरी उसके लिए, ठीक है। बट आज से जैसे हमने कहा है कि आज से शाम में हमारी लाइव स्टार्ट हो जाएगी। कल ब्लॉक हो गए बट आज से सारी क्लासेस आपको फिर से मिल जाएगी, 4 बजे शाम में भी और 7 बजे शाम में भी, ठीक है। दोनों क्लासेस लाइव आपको मिलेगी, 4 बजे शाम में जीडी के लिए और 7 बजे शाम में जो होगी बिहार पुलिस के लिए, ठीक है। तो वहाँ पे आप मेरे साथ रेगुलर हो जाएंगे। तो चलिए इस क्लास को देखते हैं। ये हमारा जो कल हमने डाला था सीपीओ का थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन रह गया था, ठीक है। चलिए इसे देखते हैं क्या है, फिर आज मैं बता दूंगा आपको। पहला क्वेश्चन आया था कि लावनी नृत्य किस राज्य से संबंधित है। क्वेश्चन आया था लावनी नृत्य किस राज्य से संबंधित है। लावनी नृत्य किस राज्य से संबंधित है। इसका संबंध है महाराष्ट्र से, ठीक है। लावनी ने मराठी लोक रंगमंच के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। लावनी नृत्य की शुरुआत 18वीं और 19वीं शताब्दी में महाराष्ट्र में हुई थी, ठीक है। आगे है कि लावनी नृत्य आमतौर पर महाराष्ट्र के सोलापुर में रहने वाले धनगर या फिर जरवाहे द्वारा किया जाता है। एक क्वेश्चन आई थी, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी। तो पॉजिट्रॉन की खोज की थी कार्ल एंडरसन, ठीक है। पॉजिट्रॉन की खोज हुई थी कार्ल एंडरसन के द्वारा, ठीक है। पॉजिट्रॉन की खोज हुई थी कार्ल एंडरसन। इनका जो है कार्ल एंडरसन 30 सितंबर 1905 से 11 जनवरी तक रहे थे, ये 1991 तक। एक अमेरिकी भौतिक वैज्ञानिक थे। उन्हें 1932 से पॉजिट्रॉन की खोज के लिए जाना जाता है, ठीक है। 36 में उन्हें क्या हुआ, नोबेल पुरस्कार दिया गया इनको। 1936 में उन्हें भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। 1936 में उन्होंने म्यूऑन की खोज की। पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल या एंटी मैटर समकक्ष पॉजिट्रॉन है। इसे पराया एंटी इलेक्ट्रॉन के रूप में जाना जाता है। यह द्रव्यमान में एक इलेक्ट्रॉन के समान होता है। इसका विद्युत आवेश जो होता है +1e होता है। और अनेस्ट जो ऑरलैंडो थे लॉरेंस 8 अगस्त 1951 से 27 अगस्त 1958 तक रहे थे, ठीक है। उनके बारे में है कि वह संयुक्त राज्य अमेरिका के परमाणु भौतिक वैज्ञानिक थे। साइक्लोट्रॉन का आविष्कार करने के लिए उन्हें 1939 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया। जेम्स चैडविक 20 अक्टूबर 1891 से 24 जुलाई 1974 के बीच में रहे थे, ठीक है। जेम्स चैडविक एक अंग्रेजी भौतिक वैज्ञानिक थे। 1932 में न्यूटन की खोज के लिए उन्हें 1935 से भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया। जेम्स जे थॉमसन 18 दिसंबर 1856 से 30 के बीच ये रहे थे। ये एक ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिक थे और भौतिकी नोबेल विजेता थे, ठीक है। उन्हें इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए रूप में जाना जाता है। लोकसभा आयोग अनुच्छेद, एक क्वेश्चन आया था कि लोकसभा आयोग जो है वो अनुच्छेद डैश के तहत स्थापित किया गया है। क्वेश्चन आया था लोकसभा जो अनुच्छेद है, लोकसभा अनुच्छेद, ठीक है, किस के तहत लोकसभा आयोग किस अनुच्छेद के तहत स्थापित किया गया था। तो अनुच्छेद 315 से अनुच्छेद 322 है ना। यूपीएससी का गठन जो होता है 1 अक्टूबर 1926 को हुआ था। यूपीएससी का मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली है। आगे चले क्या था और देखते हैं। यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष मनोज सोनी है ना, मई 2022 से भी है। यूपीएससी के पहले अध्यक्ष रहे सर रॉस बेकर। यूपीएससी के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। एक क्वेश्चन आई थी कि औद्योगिकीकरण इंडस्ट्रियलाइजेशन जो था वो किस पंचवर्षीय योजना का फोकस था। वो किस पंचवर्षीय योजना का फोकस था। तो ये दूसरी पंचवर्षीय योजना थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो ज़्यादा फोकस रहा था वो उद्योग पे रहा था, ठीक है, इंडस्ट्रियों पे रहा था। जहाँ पे विकास लक्ष्य रखा गया था 4.50 बट आया था 4.27, ठीक है। इस दौरान भिलाई, दुर्गापुर है ना, दुर्गापुर में और राउरकेला में स्टील प्लांट का निर्माण किया गया। भिलाई में, दुर्गापुर में और राउरकेला में स्टील प्लांट का निर्माण किया गया। इस योजना के दौरान कोयला उत्पादन वृद्धि और अतिरिक्त रेलवे लाइनों को शामिल करना शामिल था। होमी जहांगीर भामा है ना, परमाणु ऊर्जा आयोग के पहले प्रमुख थे, जिसे 1957 में स्थापित किया गया था। महालनबिस मॉडल का उपयोग दूसरे पंचवर्षीय योजना में किया गया था। भारतीय सांख्यिकी संस्थान के संस्थापक और नेहरू के करीबी सहयोगी पीसी महालनबिस ने यूएसएसआर मॉडल का भारतीयकरण किया। 2011 जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया था कि 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा हिंदू की जनसंख्या किस राज्य का है। बोला 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा हिंदू की जनसंख्या किस राज्य का है। तो हिमाचल प्रदेश है, जहाँ पे 95.17% आबादी हिंदू समुदाय की है। मिजोरम में 2.75% के साथ जो राज्य सबसे कम है, सबसे अधिक हिंदुओं का आबादी हिमाचल प्रदेश, सबसे कम मिजोरम, ठीक है।
2.75। दादर और नागर हवेली में 93.93 के साथ हिंदू समुदाय केंद्रीय शासित प्रदेश में सबसे अधिक है। अगर पूछता है कहाँ पे है तो सबसे अधिक हिमाचल प्रदेश, केंद्र शासित में दादर नागर हवेली, ठीक है। और लक्षद्वीप जो भी केंद्र शासित प्रदेश है, जहाँ पे 2.775% के साथ ये सब केंद्र शासित में सबसे कम रहे हैं। क्वेश्चन पूछा गया है आगे, उसे देखते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा और जानते हैं कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी। लॉर्ड मेयो द्वारा हुई थी, आयोजित की गई थी, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है, सिक्किम जो है सबसे कम है। 11 के अनुसार केरल में सबसे अधिक साक्षरता है और बिहार में सबसे कम साक्षरता है। एक क्वेश्चन था ड्रिबलिंग। ड्रिबलिंग जो शब्द है, एक क्वेश्चन आई थी, ड्रिबलिंग जो शब्द है किस खेल से जुड़ा था। ड्रिबलिंग हमारा बास्केटबॉल से, ड्रिबलिंग का शब्द किससे जुड़ा था, ड्रिबलिंग है बास्केटबॉल से, ठीक है। आगे देखिए, बास्केटबॉल से जुड़े हुए शब्द बॉल, बास्केट, ब्लॉकिंग, ड्रिबलिंग, फ्री थ्रो, हेल्थ बॉल, होल्डिंग, जंप बॉल, मल्टीपल थ्रो, पेवट, ये सब ठीक है। कार्ट रेसिंग या फिर कार्टिंग, ओपन व्हील, 4 पहिया वाहनों के साथ मोटर स्पोर्ट द्वारा रेसिंग का प्रकार है, जिसे गो कार्ट या फिर शिफ्टर कार्ट के रूप में जाना जाता है। शतरंज एक 2 खिलाड़ियों वाला रणनीतिक बोर्ड है जो एक चेक बोर्ड पर खेला जाता है, जिसमें 8x8 यानी 64 वर्ग होते हैं, ठीक है। 8-8 से होते हैं इस तरह से। और 64 वर्ग की व्यवस्था थी। मेरा देश मेरा गौरव के लेखक कौन है। एक क्वेश्चन आई थी, मेरा देश मेरा गौरव, है ना, माई कंट्री इज माई प्राउड, यानी मेरा देश मेरा गौरव के लेखक कौन है। तो रहे कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर, आधुनिक युग के, जिसको प्रमुख गद्य लेखक कहा जाता है। एक क्वेश्चन है, टेनिस में गेंद का रंग कैसा होता है। तो टेनिस में जो होता है पीला या सफेद रंग के गेंद होना चाहिए, हालांकि अधिकांश गेंदें पीले रंग की होती है। एक क्वेश्चन आया था, वजन 6.54 से 6.86 सेंटीमीटर, व्यास के 56 से 59 ग्राम के बीच क्या होना चाहिए इसका, ठीक है, होना चाहिए था। चलिए, यानी इसका है कि जो टेनिस में जो गेंद होता है उसके कलर क्या होता है, पीले और सफ़ेद रंग के। उसकी जो वजन होती है वो 6.54 से लेकर 6.86 सेंटीमीटर व्यास के साथ, इतना, यानी ये इसकी लंबाई चौड़ाई होती है, और ये 56 से 59.4 ग्राम के बीच उसका वजन होता है। टेनिस के खेल में गेंद को नेट पर आगे पीछे मारना रैली कहलाता है, ठीक है। जैसे सर्विस देता है, एक रैली का प्रारंभ हो जाता है। रैली तब समाप्त होती है जब शटल जमीन को छूती है और यह खिलाड़ी गलती करता है। रैली के विजेता पर एक अंक से सम्मानित किया जाता है। एक क्वेश्चन आता है, विटामिन सी से कभी से कौन सा रोग होता है। तो इसके कारण से होता है स्कर्वी। शिशुओं में स्कर्वी के बहुत कम मामले होते हैं, क्योंकि शिशुओं को माँ का दूध आमतौर पर पर्याप्त विटामिन सी की आपूर्ति कर देता है, और सी जो है शिशु विटामिन सी की पूर्ति के साथ मजबूत हो जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्कर्वी यदाकदा देखा जाता है, लेकिन शराबी और कुपोषित वृद्धों में लोगों में ज़्यादा होता है। अगर पूछा जाए सूखा रोग, तो सूखा रोग विटामिन डी की कमी से होता है, स्कर्वी सी के, रतौंधी ए की कमी से। एक क्वेश्चन आया था कि श्रवण बेलगोला में किस शासक की मृत्यु हुई थी। तो वो चंद्रगुप्त मौर्य की हुई थी, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य 25 वर्ष की आयु पर सिंहासन पर बैठ गया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदों को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। उसने अंतिम नंद शासक घनानंद को हराया। 322 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र पर कब्जा कर लिया हरा के, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य कौटिल्य के नाम के एक बुद्धिमान वैज्ञानिक द्वारा समर्थन प्राप्त किया था, ठीक है। 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराया। ग्रीक राजदूत मेगास्थनीस ने चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पूरा उत्तर भारत एकजुट था, ठीक है। उन्होंने जैन धर्म को अपनाया और भद्रबाहु के शरण बेलगोला चले गए। एक क्वेश्चन आई थी कि पृथ्वी पर कितने प्रतिशत समय तक जैवों का प्रभुत्व रहा। जैवों एक क्वेश्चन आए थे, 2015 तक कितने स्मार्ट सिटी बनाने का प्लान था। तो सरकार ने 5 साल के भीतर 100 स्मार्ट सिटी बनाने का प्लान किया था। 7 जुलाई 2023 तक 100 स्मार्ट शहरों द्वारा कार्य आदेश दिए गए हैं, और 7978 जिनमें से 7909 परियोजनाएं यानी 74% परियोजनाएं पूरी हो चुकी। ये क्या है। आगे क्वेश्चन आई थी कि 2011 के जनगणना अनुसार सबसे कम साक्षरता किस राज्य का है। तो अभी हमने बताया कहाँ का था सबसे कम, बिहार का। तो बिहार की कुल साक्षरता 61.80 के साथ सबसे कम है, जहाँ पे पुरुष का है 71.20 और महिला का है 51.50। 2011 की जनगणना में 65.38% साक्षरता के साथ अरुणाचल प्रदेश 34वें स्थान पर है, और अरुणाचल प्रदेश में पुरुष साक्षरता 72 और महिला का 57.70 है। गोवा जो है साक्षरता के मामले में 88.70 के साथ चौथा स्थान पर है। वहाँ पे 92.65 पुरुष का
और 84.66 महिला का। 94.0 के साथ केरल में जो है भारत में सबसे अधिक साक्षरता है। अभी पुरुष का 96.01 और महिला का 92.04। ठीक है। एक क्वेश्चन आते हैं, किस नदी में पानी लायक पीने का प्रतिशत सबसे कम होता है? तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, गोदावरी, है ना। गंगा नदी की लंबाई 25 है किलोमीटर। यह जो है एशिया की एक सिमपारिक नदी है। यह भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। ठीक है। यह नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और जो उत्तराखंड में पश्चिमी हिमालय में स्थित है। यह नदी भारत और बांग्लादेश के गंगा के मैदान में और दक्षिण और पूर्व में बहती है और अंत में, ठीक है, अंत में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। बाएं तट की सहायक नदियां गोमती, गंडक, घाघरा, कोसी, रामगंगा और महानंदा है। और दाएं तट की सहायक नदी यमुना, सोन, दामोदर, तमसा और पुनपुन नदी है। एक क्वेश्चन है, गोविंद स्वामी पिल्लई किस संगीत वाद्य यंत्र संबंधित? ये वायलिन से। ठीक है। चलो, एक क्वेश्चन था, मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो मौलिक अधिकार का संबंध है अनुच्छेद 12 से 35 तक में। यहाँ पे एक में है समानता का अधिकार, ठीक है, 2 में स्वतंत्रता का अधिकार जो कि आर्टिकल 19 से 22 है, 3 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है, 4 में धर्म की स्वतंत्रता है ना, 5 में सांस्कृतिक स्वैच्छिक, 6 में संवैधानिक। एक क्वेश्चन था, कौन सा फोर्स जिसका वजह से कोई बॉडी सेंटर गति की ओर बढ़ता है? तो वह है अभिकेंद्रीय बल। मतलब कोई ऐसा बल जिसके कारण से आप देखते हैं ना, जब हम मोड़ पे घूमते हैं तो हम ऐसे टर्न लेते हैं सेंटर की ओर में, तो वहाँ अभिकेंद्र बल लगता है। ठीक है। चलिए, ये 200 क्वेश्चन थे थर्ड शिफ्ट के। जैसे भी आएगा मैं आज का बता दूंगा। ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। और इस वीडियो को शेयर करें। आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, वहाँ पे मैं डाल देता हूँ। ठीक है। चलिए बाय।